जीवन में बहुत से पड़ाव आते हैं। अच्छे, बुरे, कठिन और सबसे उत्तम, ये पड़ाव आते जाते रहेंगे। पर कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में जो दुख है ना, बहुत लंबे हो जाते हैं। तुम बहुत कोशिश करते हो, पर इन दुखों से छुटकारा नहीं पा सकते। फिर तुम तनाव में चले जाते हो। अगर मेरे बच्चे, ऐसा हो रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में, तो अपने आप को टटोलो कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब समझ लो कि मन को सही दिशा में ले जाने का समय आ गया है। संसार की माया की पट्टी जो आंखों पर पड़ी है, उसे हटाने का समय आ गया है। अपने भीतर झांकने का समय आ गया है। स्वयं को खोजने का समय और सद्गुरु की शरण में जाकर परमार्थ की ओर बढ़ने का समय आ गया है। सद्गुरु की शरण में जाने से तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारा मन, विचार और जो तुम्हारे कर्म हैं, वो ही तुम्हारे दुख का कारण है। सुख, शांति सब तुम्हारे मन के अंदर है। तुम उसे अपने अंदर खोजने की बजाय तुम उसे संसार में खोजते हो और व्यर्थ बातों में अपना समय बिताते हो। मेरे बच्चे, संसार के इस शोर से तुम दूर हो जाओ और अपने मन को शांत करो। किसी से कोई भी अपेक्षा मत करो। अपने मन को पूर्ण रूप से ईश्वर की भक्ति में लगा दो। उसका स्मरण करो, ध्यान करो, नाम जाप करो, भजन सुनो। तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा। निर्मल मन में ही सुख, शांति और संतुष्टि का भाव उत्पन्न होता है मेरे बच्चे। और भक्ति कभी भी तुम दिखावे की मत किया करो, मन से करो। मन से करोगे तो ईश्वर तक पहुंच जाओगे। संसार की बातों में आकर क्यों दुखी होते हो? क्यों अपने आंसू बहाते हो? कुछ भी नहीं मिलने वाला, सिर्फ तुम्हें दुख मिलेगा। ईश्वर के प्रेम में अगर आंसू बहा कर देखो, ईश्वर से ऐसा प्रेम करो कि उसकी याद में तुम्हें आंसू आए। ईश्वर का प्रेम तुम्हें दुख भुला देगा। तुम्हें सुख का एहसास होगा। सुख, शांति, संतुष्टि और परमानंद की प्राप्ति होगी। तुम तनाव से मुक्त हो जाओगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे दूसरों का सुख देखा नहीं जाता। कभी ऐसे लोगों से वास्ता पड़ जाए और वो तुम्हें दुख दें और तुम्हें रुलाएं और तुम्हारे मन को अशांत कर दें, तो तुम शांत रहने की कोशिश करना। पर कई बार वो अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर दें, तो उन्हें जवाब दो, पर अपने शब्दों की गरिमा से उन्हें जवाब दो और अपने ईश्वर पर विश्वास बनाए रखो। अगर आप मौन हैं तो ईश्वर उन लोगों के किए की सजा उनको जरूर देगा। ईश्वर के दरबार में सबके कर्मों का हिसाब होता है। रोना है तो मेरे बच्चे केवल परमात्मा के आगे रो, संसार के आगे नहीं। जो ईश्वर से प्रेम करते हैं, उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। वे वही करते हैं जो भक्तों के योग्य होता है। कोई विशेष पूजा अर्चना नहीं, उन्हें तो केवल भक्त का भाव चाहिए। वो भक्त के भाव के भूखे होते हैं। मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और जो भी करता हूँ तुम्हारे अच्छे के लिए करता हूँ। जानते हो, मेरे मालिक ने तुम लोगों के दुख दर्द दूर करने के लिए तो इस धरती में भेजा है। जब तुम मेरी शरण में आते हो तो तुम मेरी जिम्मेवारी बन जाते हो। मैं तुम्हारे दुख दर्द दूर करने की पूरी कोशिश करता हूँ मेरे बच्चे। इसलिए तुम निराश मत हुआ करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।